हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरियाल इंग्लिश क्लासेस। नरियाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न द pronoun and its type. So before discussing this topic, if you haven't subscribed to my YouTube channel yet, then subscribe it right now and press the bell icon to get all my latest videos. So let us start the topic. Pronoun को डिफाइन करते हैं पहले। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब प्रोनाउन किसको कहेंगे? जो वर्ड हम नाउन की जगह यूज करेंगे उसको प्रोनाउन कहेंगे। अब नाउन संज्ञा हो गई, प्रोनाउन आपका सर्वनाम हो गया। तो जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होंगे उनको हम सर्वनाम कहेंगे। नाउन की जगह जो वर्ड हम लिखेंगे वो प्रोनाउन कहलाएगा। कुछ एक एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके लिए। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखी है, दिनेश डिडंट कम बिकॉज ही वॉज बिजी। अब दिनेश नहीं आया क्योंकि वो व्यस्त था। तो मैं यहाँ पर लिखना क्या चाह रहा हूँ? मैं यहाँ पर ये लिखना चाह रहा हूँ कि दिनेश नहीं आया क्योंकि दिनेश व्यस्त था। अब मैंने दिनेश दूसरी बार नहीं लिखा, दिनेश के लिए मैंने ही लिख दिया और यहाँ से रीडर समझ पा रहे हैं कि हम दिनेश की ही बात कर रहे हैं। तो जो वर्ड मैंने दिनेश के लिए यूज किया वो आपका प्रोनाउन हो गया, क्योंकि दिनेश क्या था? नाउन था, और नाउन की जगह जो हमने वर्ड यूज किया वो आपका प्रोनाउन हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द मैन हु रोट दिस बुक इज कमिंग हियर टुडे। जिस आदमी ने ये किताब लिखी है वो आज आ रहा है। अब हमने आदमी के लिए हु वर्ड का यूज किया। मैन क्या था यहाँ पर? मैन था आपका नाउन, और नाउन की जगह आपने जो वर्ड यूज किया हु, वो आपका हो गया प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिनेश केम टू मी, आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, ही सैट इन द चेयर। तो यहाँ पर मैं क्या रीडर्स को क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिनेश मेरे पास आया, मैंने दिनेश को चेयर दी, दिनेश चेयर के ऊपर बैठ गया। लेकिन मैंने दिनेश को 3 बार नहीं लिखा। यहाँ पर मैंने दिनेश की जगह हिम लिख दिया और इस सेंटेंस में दिनेश की जगह ही लिख दिया। तो दिनेश आपका नाउन था और नाउन की जगह मैंने जो वर्ड यूज किए हिम और ही, ये आपके प्रोनाउन हो गए। तो ये तो था प्रोनाउन के बारे में। अब प्रोनाउन की जो टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। सो आई हैव मेंशन्ड हियर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सो फर्स्ट pronoun I have written here is personal pronoun. So let us define what is personal pronoun. Personal pronoun किसको कहेंगे? Personal pronouns are the pronoun that stand for a person or things. तो जो तो पर्सन या किसी थिंग के लिए, किसी व्यक्ति या किसी चीज के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और दे आर यूज्ड फॉर 3 पर्सन। ये 3 पर्सन के लिए यूज होते हैं, 3 पर्सन के लिए यूज किया जाता है इनको। और ये हम जब इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तब ये बात आती है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन हो गया आपका आई एंड बी, सेकंड पर्सन आपका हो गया यू, और थर्ड पर्सन आपका हो गया ही, शी, इट और दे। तो इनको आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब फर्स्ट पर्सन होता क्या है इसको पहले समझते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो व्यक्ति बात कर रहा होता है। जो आदमी बात करने वाला होगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन। जो बात सुनने वाला होगा, जो फर्स्ट पर्सन की बात सुनेगा, उसको हम कहेंगे सेकंड पर्सन। और जिस पर्सन के बारे में बात हो रही होगी, जिस चीज के बारे में बात हो रही होगी, वो आपका आ जाएगा थर्ड पर्सन। तो ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। फर्स्ट पर्सन हो गया जो बात करेगा, सेकंड पर्सन हो गया जो बात सुनेगा, थर्ड पर्सन हो गया जिसके बारे में बात होगी। तो ये तो था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इनको यूज करने के लिए देयर आर सम रूल्स टू यूज दीज पर्सन्स। सो आई हैव रिटन हियर। ये आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पर जो आप किसी भी सेंटेंस में जो भी एड्स होगा उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले रूल्स पता होना चाहिए। तो वो कुछ एक मैंने लिखे हैं यहाँ पर। आई, बी, यू, ही, शी, इट, ये जो है ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट क्या होगा? करने वाला, कर्ता। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, ये आपके हैं ऑब्जेक्ट।
इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। अब यहाँ पर ही जो है आपका, वो आपका हो गया सब्जेक्ट और मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं इनमें। तो दूसरा रूल मैंने लिखा है, जो यू आपका सेकंड पर्सन है उसको हम सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, उसको हम एज अ प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। तो यू आपका दोनों ही तरीके से यूज होता है, इट इज यूज्ड सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, तो दोनों फॉर्म में ये यूज होगा। उसके बाद जब भी किसी सेंटेंस में आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे तो प्रेपोजिशन के बाद आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है आर शी सिटिंग बिटवीन हर एंड मी, तो बिटवीन जो है वो आपका प्रेपोजिशन है, तो बिटवीन के बाद आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, सब्जेक्टिव का यूज नहीं करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये भी आपने रूल याद रखना है कि जो भी प्रेपोजिशन सेंटेंस में आएगी उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद अगला मैंने लिखा है यूज रूल 231 फॉर डिफरेंट प्रोनाउन। अगर 231 क्या है रूल 231, अब आपने सोचना ये कौन सा रूल आ गया इंग्लिश में, तो 2 आपका आ गया सेकंड पर्सन, 3 आपका आ गया थर्ड पर्सन, 1 आपका आ गया फर्स्ट पर्सन। अगर आपका कोई सेंटेंस ऐसा आपके सामने आ रहा है जिसमें डिफरेंट प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन को लिखेंगे और उसके बाद फिर आप फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। ये आपका ऑर्डर रहेगा कि आप किस तरीके से, किस ऑर्डर में आपने अरेंज करना है प्रोनाउन को। तो ये आपको रूल 231 बता दिया। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है, यू ही एंड आई शैल गो फॉर अ पिकनिक। यहाँ पर मैंने लिखा है तुम, वह और मैं पिकनिक को जाएंगे। अगर इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई ही एंड यू शैल गो फॉर ए पिकनिक, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह की गलतियां आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकालने को बोला जाता है। तो 231 आप रूल यूज करेंगे, तो यू आपका सेकंड पर्सन हो गया, ही आपका थर्ड पर्सन हो गया, आई आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन बाद में लिखा जाएगा, सेकंड पर्सन पहले लिखा जाएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप अरेंज करेंगे अगर आपको डिफरेंट प्रोनाउन दे रखे हैं तो। लेकिन कई बार आपको कुछ एक ऐसे भी सेंटेंस देखने को मिलेंगे जहां पर आप फर्स्ट पर्सन को पहले यूज करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल यहां पर दे रखी है, आई ही एंड यू स्टोल राम्स बुक। मैंने, उसने और तुमने राम की किताबें चुराई। तो जब हम कोई नेगेटिव बात करेंगे या जब हम कोई दोष जो है अपने सर के ऊपर लेंगे, अपनी गलती को मानेंगे, उस स्थिति में आप रूल 132 लगाएंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन आप पहले लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखेंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन लिखेंगे। तो ये तो था पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अगला देखते हैं आप, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना। पहले इसको डिफाइन कर ले। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? आर द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा जो हो रहा होता है उसको दर्शाते हैं, जो डेमोस्ट्रेट करेंगे। जैसे ये, वो, ये क्या आपका डेमोस्ट्रेशन हो रही है। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, दिस इज ए पेन, तो मैं डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं कि ये एक पेन है। तो अगर मैं कहूं दैट इज ए बिल्डिंग, वह एक भवन है, या दीज आर माई बुक्स, कि ये मेरी किताबें हैं, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वो जो है वो सुंदर फूल है। तो ये दिस, दैट, दीज, दोज जो मैंने अंडरलाइन किए है वर्ड, ये आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अब इसके लिए भी रूल है, दिस और दीज जो है इसका यूज आपने जो ऑब्जेक्ट आपके नज़दीक है, आपके पास है, उसके लिए आप करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज माई पेन, तो ये पेन जो है वो मेरे पास है, इट इज नियर टू मी, तो मैं यहाँ पर दिस का यूज करूंगा। अगर इसको मैं बोलता हूँ दैट इज माई पेन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दैट हम कहाँ पर लगाएंगे?
जो दूर चीज होगी उसके लिए दैट यूज करेंगे। इसी तरह दीज आप पास की चीजों के लिए यूज करेंगे। दोज जो है दैट विल बी यूज फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर की चीजों को आपने डेमोस्ट्रेट करना होगा तो उसको हम दोज का यूज करेंगे, दोज प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो दिस दैट दीज दोज ये आपको आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे, क्योंकि ये डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, ये कुछ दर्शा रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं। तो ये तो था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। अगला प्रोनाउन देख लेते हैं। अगला मैंने लिखा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव का मतलब हो गया प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से हो गए? दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन तो पूछने के लिए यूज होते हैं। एग्जांपल मैंने लिखी है, व्हाट डू यू नीड, विच इज योर स्कूल, हु इज देयर, हुज पेन इज दिस, whom डू यू वांट टू मीट। तो कुछ एक ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर शो किए हैं। तो रेड इंक से जो वर्ड शो हो रहे हैं ये आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, जैसे व्हाट, विच, हु, हुज, हुम, ये आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, क्योंकि ये सारे जो है वो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जा रहे हैं। और भी हो सकते हैं, तो जो भी प्रश्न पूछने के लिए प्रोनाउन यूज होंगे उनको हम कहेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसके लिए भी कुछ एक रूल्स मैंने लिखे हैं। बट जो है वो इट इज यूज्ड विद ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। जैसे विच जो है आपका विच, ये दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। विच वर्ड जो है इट कैन बी यूज बोथ फॉर पर्सन्स एंड ऑब्जेक्ट्स, जबकि व्हाट जो है वो आपका केवल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा। उसके बाद विच जो है इट इज आल्सो यूज्ड फॉर सिलेक्शन, जब आपने किसी चीज की सिलेक्शन करनी होती है तो उसके लिए भी हम विच वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि विच इज योर स्कूल, ये आपका कौन सा स्कूल है, तो सिलेक्शन हो रही है। विच इज योर पेन, आपका कौन सा पेन है, तो ये सिलेक्शन हो रही है। तो यहाँ पर भी हम विच जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हु, हुज, हुम, ये जो तीन इंटरोगेटिव प्रोनाउन है इनको हम पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तो था आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। अगला प्रोनाउन देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है ये। इज यूज्ड टू पॉइंट आउट दैट एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। अब रिफ्लेक्सिव क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव आपका हो गया कि आपके पास वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज पॉइंट आउट दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट काम करता है वो उसके पास वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, आई हर्ट माई सेल्फ। अब मैंने अपने आप को खुद चोट पहुंचाई, आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया आपका माई सेल्फ। दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स, वो अपने ऊपर अपने आप ही दोष लगाए जा रहे हैं, तो देमसेल्व्स आपका आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह यू शुड डू दिस वर्क योरसेल्फ, ये काम तुम्हें अपने आप करना चाहिए, तो काम जो है वो उसके ऊपर फिर से वापस जा रहा है, उसी को करना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो भी मैंने रेड इंक से वर्ड लिखे हैं ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रूल इसके के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए जो रूल्स हैं वो क्या है? माई, योर, हिम, हर, देम, यहाँ पर आवरसेल्व्स नहीं होगा। माई, योर, हिम, हर, देम, ये जो आपके प्रोनाउन है इनके साथ आपने जो सफिक्स है वो सेल्फ अटैच करना, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। इसी प्रकार जो आपके ये नीचे मैंने प्रोनाउन दे रखे हैं, आवर, यू, देम, इनके साथ आपने सफिक्स सेल्व्स अटैच करना है। आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ठीक है। यू आपका सिंगुलर के लिए यूज होगा तो योर सेल्फ, प्लूरल के लिए यूज होगा तो योर सेल्व्स। तो ये तो था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब होता है कि आप किसी चीज के ऊपर जोर दे रहे होते हैं। सो दे आर यूज टू कन्वे एम्फेसिस। ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन आपके जो है वो किसी बात के ऊपर जोर देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए यूज होते हैं। ही हिमसेल्फ सेड सो,
उसने अपने आप ये बात कही। शी हरसेल्फ कैन स्टडी, वह अपने आप अध्ययन कर सकती है। तो ये आपके हो गए हिमसेल्फ और हरसेल्फ, आपके इम्फेटिक प्रोनाउन हो गए। अब देखने वाली बात ये है कि अभी हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इसमें भी ये इसी तरह के वर्ड हमें देखने को मिले, माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ। और यहाँ पर हम इम्फेटिक प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी हिमसेल्फ और हरसेल्फ का यूज़ किया जा रहा है। तो डिफरेंस क्या है इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में? डिफरेंस क्या है? आपका जो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा वो ठीक सब्जेक्ट के बाद आएगा, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा, ये सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगा जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और जो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा उसमें जो वर्ड है हिमसेल्फ, हरसेल्फ या कोई और दूसरे जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएंगे। ये ही डिफरेंस है दोनों में, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में। एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे उसमें आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस के लास्ट में आएगा या वर्ब के बाद आएगा, लेकिन जो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। जैसे ही, हिमसेल्फ, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके साथ ये लिखा जा रहा है। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हरसेल्फ उसके साथ लिखा जा रहा है। तो ये आपका इम्फेटिक प्रोनाउन हो गए। और इम्फेटिक इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्ट्रेस दे रहे हैं कि वो अपने आप काम करेगा। यहाँ अब इसका मतलब ये हो गया कि काम अब उसको ही करना पड़ेगा। ये आपका एग्जाम्पल होंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन मैंने लिया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसको कहेंगे? आर द कंपाउंड प्रोनाउन विच आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर एंड टेल्स द म्यूचुअल रिलेशन। इसमें जो प्रोनाउन, जैसे दो कोई प्रोनाउन साथ में आ रहे हैं और वो अपना आपस में कोई म्यूचुअल रिलेशन शो कर रहे हैं, तो वो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएंगे, तभी उनको कंपाउंड बोला। कंपाउंड का मतलब हो गया कि वो दे आर जॉइंट, वो उनको मिश्रित किया जा रहा है, उनको जोड़ा जा रहा है, तो वो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन होंगे। और वो आपस में आपको उनका जो रिलेशन है उसको बताएंगे। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, दे हेट ईच अदर, वे एक दूसरे से घृणा करते हैं। अब उन दोनों के बीच रिलेशन क्या हो गया कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। तो ये आपका ईच अदर, जो मैंने रेड वर्ड जो लिखे हैं ईच अदर, ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गए। यहाँ पर ईच आपका प्रोनाउन है, अदर भी प्रोनाउन है, इन दोनों को कंबाइन किया गया है, कंपाउंड किया गया है, तो ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर, लड़कियों ने एक दूसरे की सहायता की। अब वन अनदर, ये दोनों के बीच रिलेशन बताया जा रहा है। अब वो कर क्या रही है? एक दूसरे को हेल्प कर रही है, ये यही रिलेशन है, तो म्यूचुअल रिलेशन बताया जा रहा है। तो ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया वन अनदर। वन आपका प्रोनाउन है, अनदर भी आपका प्रोनाउन है, इन दोनों प्रोनाउन को हमने साथ रखा है, तो दे आर शोइंग म्यूचुअल रिलेशन। तो ये आपका हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कुछ एक रूल देख लेते हैं इसके लिए हम। ईच अदर यूज्ड फॉर टू पर्सन, अगर आपने दो व्यक्तियों की बात करनी है तब तो आप ईच अदर लगाएंगे। अगर दो से ज्यादा की बात करनी है, दो या दो से ज्यादा की बात करनी है, फिर वन अनदर लगाएंगे आप। ये इसका रूल है। ईच अदर यूज्ड फॉर टू पर्सन्स एंड वन अनदर यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन। तो ये था आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन का रूल। अगला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको कहेंगे? इट इज यूज्ड टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम। ये इसकी डेफिनेशन होगी कि हम जो भी प्रोनाउन है, जो भी पर्सन है, उनके बारे में हम चाहे वो कलेक्टिवली है लेकिन उनको हम एक से ही शो कर देंगे। वन पर्सन विल रिप्रेजेंट द ऑल, तो उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईट ईदर ऑफ दीज टू बनानास, तो यहाँ पर ईदर जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ दे आर रेफर टू अ पर्सन थिंग्स वन एट ए टाइम, दो में से एक की बात हो रही है। नन ऑफ देम
कैन डू इट, उनमें से कोई भी ये नहीं कर सकता, तो ये सभी के लिए यूज हो गया नन, नन ऑफ देम कैन डू इट। अब नन जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये सभी के लिए कलेक्टिवली जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है नन। इसके बाद नीदर ऑफ यू विल गो शिमला, आप में से कोई भी शिमला नहीं जाएगा, तो नीदर आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो रूल क्या लिखेंगे इसके लिए हम? रूल ये है, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। अब जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, और अगर सिंगुलर है तो इनके बाद आप जो वर्ब लगाएंगे वो भी सिंगुलर के लिए जो यूज होती है वही लगाएंगे, यानी कि सिंगुलर ही लगाएंगे। जैसे एग्जांपल लिखी है, ईच न्यू डे इज डिफरेंट। अब ईच आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच न्यू डे इज डिफरेंट, हर नया दिन अलग होता है। अब डे आपका मैंने सिंगुलर यूज किया क्योंकि ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा जो सब्जेक्ट है आपका वो सिंगुलर यूज होगा। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ईच न्यू डेज आर डिफरेंट, तो ये ग्रामेटिकली आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जो आपका सिंगुलर होगा उसके साथ वर्ब आपका सिंगुलर के लिए ही आएगा। यहाँ पर इज ही आएगा। अगर आप आर लिखते हैं गलत हो जाएगा, डे का प्लूरल लिखते हैं डेज तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सिंगुलर ही यूज करेंगे। डेज लगाएंगे गलत माना जाएगा। ईदर एंड नीदर यूज्ड फॉर टू पर्सन, अगर आपने दो व्यक्तियों के लिए यूज करना है कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो उसके लिए आप ईदर लगा सकते हैं, नीदर लगा सकते हैं। ईच जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन, दो से ज्यादा के लिए अगर आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करना है तो वो है आपका ईच। इसके अलावा एनी, नो वन, नन यूज फॉर मोर देन टू पर्सन, ये आपका दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए अगर आप यूज करेंगे तो आप एनी, नो वन और नन इनका यूज करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे नोट करने वाली बात है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा एक वचन के रूप में इस्तेमाल होगा, और अगर सिंगुलर यूज होता है तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर की ही लगाई जाएगी। तो इज लगाएंगे हम, वॉज लगा सकते हैं, प्लूरल फॉर्म का वर्ब हम नहीं यूज करेंगे, ये आपने नोट करनी है विशेष बात। लास्ट जो मैंने इसका जो टाइप लिखी है वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन को डिफाइन कर लेते हैं। इट डजंट रेफर टू एनी पर्सन, ये किसी पर्सन के लिए या अमाउंट के लिए या किसी थिंग के लिए हम पर्टिकुलरली यूज नहीं करते हैं इनडेफिनिट को। इट इज नॉट यूज्ड पर्टिकुलरली फॉर अ पर्सन, अमाउंट और थिंग। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका कलेक्टिवली यूज हो गया, किसी एक व्यक्ति के लिए विशेष तौर पर हम इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। एग्जांपल मैंने लिखी है, ऑल वर सिंगिंग, सारे गा रहे हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन, हम सभी की बात कर रहे हैं। तो ये ऑल जो है ये आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। समबडी हैज स्टोलन माय बैग, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है। अब हम ये नहीं बता रहे हैं कि किसी विशेष व्यक्ति ने, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं कि तुमने मेरा बैग चुराया है, दिनेश ने चुराया है या रमेश ने चुराया। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन। सो समबडी वर्ड हियर स्टैंड्स फॉर द इनडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद नेवर हर्ट अदर्स, तो अदर्स मतलब दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। अब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, तो अदर्स आपका हो गया इनडेफिनिट। वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो यहां पर वंस जो है वो आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। यहां से अगर आप लिखते हैं वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो ये ग्रामेटिकली आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर रूल भी लिखा है कि वंस इज यूज्ड विद वन, जब भी आप वन एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो उसके साथ जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है आपका, वो वंस आप यूज करेंगे। मैनी ऑफ देम वर हिमाचली, उनमें से ज़्यादातर हिमाचली हैं। अब मैनी जो है वो आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम किसी एक व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को हम हिमाचली नहीं कह रहे हैं, हम
हमें उनकी संख्या बता रहे हैं कि ज़्यादातर उनमें से हिमाचली है। तो रूल क्या इसके लिए क्या रूल मैंने यहाँ पर लिखा है, ही और शी इज यूज्ड विद एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी, और वंस इज यूज्ड विद वन। तो ये इसका रूल है, इसको आपने नोट कर लेना है। तो I hope you will like this video. So keep watching and sharing. Thanks.